बात 1 फरवरी 1986 की है, जब फैजाबाद के जिला जज जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे ने जंजीरों में बंद राम मंदिर का ताला तोड़वाने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। पूरा देश दूरदर्शन पर आंखें जमाए ताला टूटने का वो अद्भुत दृश्य देख रहा था। ये जस्टिस पांडे का एक साहसी और कांग्रेस की सरकार को चुनौती देने वाला कदम था। इस फैसले ने न सिर्फ 36 साल पुराने उस नेहरू सरकार के ताला लगवाने और पूजा अर्चना न होने के उस फैसले को तोड़ा, बल्कि मौजूदा राजीव गांधी सरकार के एक तरफा सेकुलरिज्म के महल को भी ध्वस्त कर दिया। प्रदेश में भी हिंदू विरोधी मुलायम सिंह की सरकार थी। ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि जस्टिस पांडे जानते थे कि रामलला की मूर्ति रखवाने के विवाद पर ही अयोध्या के ही डीएम के नायर को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। पर शायद जस्टिस पांडे को रामलला के लिए ये भी मंजूर था। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मुझे नहीं लगता मुस्लिम समुदाय को हिंदू समाज द्वारा वहाँ पूजा अर्चना करने में आपत्ति होनी चाहिए। बात सही भी थी, पर इस बात से सीएम मुलायम सिंह को बहुत आपत्ति हो गई और मुलायम सिंह यादव ने जस्टिस पांडे, जो अपनी सीनियरिटी और मेरिट की वजह से हाईकोर्ट के लिए प्रमोट होने वाले थे, उनका प्रमोशन रुकवा दिया। जब न्यायाधीशों के प्रमोशन के नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंची, तो मुलायम सिंह ने उस फाइल के एक नोट में लिखकर भेजा था कि जस्टिस पांडे बहुत ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, लेकिन राम मंदिर का ताला खुलवाने का उनका फैसला सही नहीं था। उससे सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा हुआ, इसलिए उनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, मुलायम ने एक ईमानदार जज को सिर्फ इस बात की सजा दी कि उसने हिंदुओं के साथ न्याय किया, और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी पांडे जी के नाम को मंजूरी दे दी। पर मुलायम के लिखे उस नोट को देखते हुए कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उनका नाम रोक दिया। ये था सपा और कांग्रेस का सेकुलरिज्म, जिसने एक ईमानदार राम भक्त जज और हिंदू समाज की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट में जस्टिस पांडे के हक की लड़ाई लड़ी। सरकार बदली और सियासत की हवा बदली तो सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री बने। उन्होंने 1991 में पांडे जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया। तो दोस्तों, कहानी का सार बस इतना सा है कि भाजपा तब भी राम भक्तों के साथ थी और आज भी है, लेकिन सपा कांग्रेस तब भी हिंदुओं और रामलला के विरोध में थे और आज भी है। आगे की कहानी अगले भाग में।